हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में, और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की जनरल, कलेक्टिव, ओवरऑल और जुलाई 2024 के लिए रीडिंग रहने वाली है। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, इस रीडिंग में हम आपकी डिटेल में हर चीज़ पे गौर करेंगे। लाइक आपकी लव लाइफ, आपकी जॉब, आपका करियर, ठीक है ना, आपके फाइनेंसेस और आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी। सो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल में बात होगी रीडिंग में। और आप चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे भी, चैनल को भी, कंटेंट को भी। मेरा कंटेंट भी आपको अच्छा लग रहा है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू ऑल। और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आप कंटेंट को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। और आगे भी आप, अगर आप लाइक करेंगे मेरे कंटेंट को, तो प्लीज़ आगे से शेयर भी कीजिएगा। और कुछ लोग हैं जो मेरे नाम से ना मेरी आईडीज़ कहीं ना कहीं चुरा के, मेरी कवर फोटो लगा के और मेरा ही कंटेंट चुरा के और मेरी ही प्रोफाइल पिक चुरा के और सेम नेम से ना इंस्टा पे, एफपी पे कहीं ना फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। तो उन लोगों से आपने सावधान रहना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, मैं या मेरी टीम, हम लोगों की तरफ से कभी भी आपको सामने से कोई ऑफर नहीं आएगा, कोई रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। सो जब भी इस तरह के लोग आपको अप्रोच करें तो बहुत ध्यान से उनको रिस्पॉन्ड करना है, और मैं तो बोलूँगी आप उनको डायरेक्टली ब्लॉक ही कर दें, ठीक है। सो अपने पैसे को अच्छे से रखना है, किसी भी स्कैम का शिकार नहीं होना है। तो ये कार्ड है, कार्ड आगे हैं, इनमें हमें इनफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बारे में मिल जाएगी। सो लेट्स सी कार्ड क्या कह रहे हैं। सबसे पहले है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस है। यहाँ पे मैं इन सब कार्ड को सीधा करूँगी अगर कोई गलती से उल्टा आया है, क्योंकि मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ जनरली। और 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, जजमेंट भी है यहाँ पे। ओके गुड। और यहाँ पे सन का कार्ड भी है, फूल का कार्ड भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ना कार्ड्स ना कुछ गिर गए थे मेरे हाथों से, तो वो शायद उल्टे पुल्टे हो गए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम रिवर्सल लेते ही नहीं हैं जनरली। सो ओके, इसको मैं यहाँ रखना चाहूँगी। और आई गेस आपको सारे कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। आप ठीक हैं। और कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, मुझे बताइए, आप लोग किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपको, कोई प्रॉब्लम है, किसी ऐसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं कि एक सही निर्णय, एक निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे आप गौर करते हैं, फिर दूसरे फैक्ट्स उसको और पावर कर लेते हैं। कभी इस तरीके से सोचते हैं, कभी उस तरीके से सोचते हैं। कहीं ना कहीं लाइफ में जिसे बोलते दोराहे पे आके एक राइट डिसीजन तक ना पहुंच पाना कि विच वे इज़ टू टेक, कि कौन सा रास्ता लेना है। सो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अगेन ये कहीं ना कहीं आपके करियर और आपकी जॉब, आपके फाइनेंसेस, इन्हीं चीज़ों में लेके बताता है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। और कह सकते हैं कि आपकी फ़िलहाल की एनर्जी हो सकती है, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, आप करियर ऑप्शंस को लेके भी काफ़ी फंसे हुए हो सकते हैं कि क्या करियर में ऑप्ट करूं, और कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं पे एक पैशन फील होता है तो कहीं पे पैसा फील होता है। बहुत बार ये भी होता है कि एक जॉब से हमें पैशन तो फुलफिल होता है, बट वहाँ से उतना पैसा नहीं मिलता है। और
दूसरी जगह से हमें पैसा अच्छा खासा मिल रहा होता है बट काम हमारी पसंद का नहीं होता है। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, गाइड करूं, तो मैं यही कहूँगी कि गो फॉर योर पैशन। अपने पैशन को ही अपना काम बना के देखिए और देखिए उसके कैसे रिजल्ट मिलते हैं, और मेहनत कीजिए वहाँ पे, और कोशिश कीजिए कि ढेर सारा उसके बारे में स्किल्स आप डेवलप करें, ढेर सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करें जो भी काम करना शुरू चाहते हैं। इसमें ये रहता है ना, बहुत बार जब हम अपना काम खुद शुरू करते हैं तो बाद में तो ग्रोथ काफ़ी मिलती है अपना काम करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने काम के मालिक हो। तो लेकिन शुरू में स्ट्रगल काफ़ी रहता है। वो कोई भी काम आप ले लो, ठीक है, शुरू में जो भी बिजनेस होते हैं उनमें काफ़ी टॉयल लगता है, और जो जॉब होती है उसमें है कि हमें काम करना है और हमें एक बंधी बनाई इनकम मिलने लगती है। तो ये चीज़ यंगस्टर्स को काफ़ी बार कंफ्यूज करती है कि वो एक बंधे बनाए ढर्रे पे चलें और अपनी नापसंद का काम करके पैसा कमाएं, या बहुत ज़्यादा हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली राह को पकड़ें, लेकिन बाद में जिसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, पैसा भी अच्छा होता है और एक रूह को सुकून मिलने वाली बात भी होती है, और एक ये फीलिंग भी होती है कि हाँ मैंने अपने दम पे कुछ किया है। एक ये चीज़ भी रहती है। नौकरी आखिरकार नौकरी ही रहेगी हमेशा, चाहे वो जो मर्जी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, बहुत अच्छी हो, एमएनसी में हो, ढेर सारा पैसा देती हो, बट नौकरी आखिरकार नौकरी है। नौकरी उसको क्यों बोलते हैं, नौकर से बना है वो वर्ड नौकरी, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। आप इस चीज़ में फंसे हुए हो सकते हैं, डिसीजन तो आपको ही लेना है और आपको ही देखना है कि किस तरह का लाइफ आप अपने लिए चाहते हैं। और यहाँ पे कुछ पास्ट के एजेंडाज उठ के आ गए हैं गाइज ना, कि कुछ चीज़ें आपके साथ ना पास्ट में ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हैं, रहते हैं, जिनको आप मन से निकाल नहीं पाए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के केस में ये जो दुविधा है, ये कोई पार्टनर उन्हें छोड़ के चला गया है, तो कहीं ना कहीं एक रिकंसाइलेशन का मन में रहता है कि वो दोबारा से मिल जाए, उनसे कांटेक्ट हो जाए, उनसे कांटेक्ट करूं कि ना करूं, वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा उनसे बात करूं कि ना करूं, इस तरह का कन्फ्यूज़न भी आप में से बहुत लोगों को है। और बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड आप लोग रहे हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे रहे हैं, अकेले थे एकदम से, कोई दूर दूर तक आपका साथ देने वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हैं और फिलहाल भी कर रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक सोच हो जाती है ना एक इंसान की, बहुत नेगेटिव सोचने लगता है हर चीज़ के बारे में। तो उस तरह का भी काफ़ी यहाँ पे निकल के आया है कि आप काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं हर चीज़ के बारे में। सेल्फ डाउट हो जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम हो जाना, सेल्फ एस्टीम कम हो जाना, अपने बारे में अच्छे विचार ना रखना, अपने ऊपर विश्वास ना करना, ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाना अपने रिश्तों पे, लोगों पे, लाइफ में इट्सेल्फ, इस तरह का, और कोई क्लैरिटी ना मिलना लाइफ में, कि क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्लैरिटी तो यहाँ से पता चल रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल से भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। वर्क प्लेस को और अपने काम को और अपनी लाइफ को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कभी एक चीज़ इधर से उधर हो जाती है, कभी दूसरी चीज़ इधर से उधर हो जाती है। फैमिली लाइफ को बैलेंस करते हैं तो वर्क फोर्स पे प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ अपना ध्यान लगाते हैं तो फैमिली में कुछ ना कुछ एस्केलेशन हो जाता है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके आसपास हो सकता है कि एक इंसान है ना कि उसका काम तो सॉर्टेड है, ठीक है, फैमिली लाइफ में बैंड बजी हुई है, और एक इंसान होता है कि फैमिली लाइफ सॉर्टेड है और काम में सो है, उतना इनकम नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि दोनों तरह से एक होता है कि ना तो फैमिली लाइफ सॉर्टेड है और ना ही काम करने में मज़ा आ रहा है, जॉब भी पसंद का नहीं है। तो इस तरह का सीन हो सकता है आप लोगों का। और एक होते हैं ना कि सताए हुए लोग, जिनको बहुत सताया होता है दूसरे लोगों ने मिलके, वो भी आप लोगों का हो सकता है यहाँ पे। कि एक ना सारा का सारा जो ऑफिस होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करता है, या पूरा का पूरा जो घर होता है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो मिल के किसी एक को टारगेट करते हैं। तो इस तरह का भी आप लोगों का हो सकता है कि काफ़ी लोग मिलके आपको टारगेट करते हों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी फील हो रही है। जब कार्ड जब भी आएगा तो काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। चाहे आपकी लाइफ में से आपके लव्ड वंस को इन्होंने निकाल दिया हो, आपके ब्रेकअप्स कराए हों, तो उसमें भी इनका रोल हो सकता है। ये आपके खुद के फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार, या आपके पड़ोसी, ठीक है, जो घर पे आके शिकायतें लगाते हैं कि आज हमने वहाँ खड़े देखा था लड़की को, आज लड़के को हमने वहाँ खड़े देखा था। तो ये शिकायत करने वाले लोग हैं, हो सकता है इन्होंने भी आपको, आपके जो इंटीमेट पार्टनर हैं, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड हैं, आपके एक्स हैं, उनसे दूर कर दिया हो, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हो, आपका नाम खराब किया हो, आपकी इमेज टार्निश की हो। तो
ढेर सारी लोगों की इविल आई है आपके रिश्ते पे, आपके ऊपर, आपके आसपास ऐसे लोग हैं काफ़ी सारे जिनको आप ना फूटी आंख भी नहीं भाते हो, तो वो कभी भी आपके साथ जेल अप नहीं करेंगे, आपके साथ वो अच्छे से नहीं बिहेव करेंगे। ये भी हो सकता है कि सामने से वो बड़े मीठी मीठी बातें करें, बट डोंट गो फॉर देम, उनकी बातों में मत जाइएगा, उन पे विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना ये देखिए तलवारें हैं, चार चार, कहीं ना कहीं तलवारों के बीच में ये सोई हुई है। तो ये बताता है कार्ड अपने आप में कि जो दुश्मन है ना, जिसे बोलते हैं आस्तीन में सांप होना, बिल्कुल आपके साथ साथ ही है। ठीक है, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो गए हैं विद टाइम। ठीक है, आपको उनकी चीज़ें अब नहीं चुभती हैं इतनी ज़्यादा, तलवार की धार के साथ सोना आपने सीख लिया है, एडजस्ट कर लिया है चीज़ों में, कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट कर लेना, एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, और फिर भी खुश रहना, ये चीज़ें आप लोगों ने सीख ली हैं। बट फिर भी यहाँ पे जिसे कहते हैं सीने में आपके अब दिल नहीं है, सीने में से आपके दिल को निकाल के ना कहीं यहाँ रख दिया इन लोगों ने। इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है आप लोगों को, बहुत बहुत परेशान किया है। और यहाँ पे एक कार्ड ही सफिशेंट होता है स्टोरी को बताने के लिए। अगर इनमें से सिर्फ ये कार्ड आता ना जस्टिस वाला, तो भी सफिशेंट था कि हाँ जस्टिस जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे जजमेंट भी है, यहाँ पे जस्टिस भी है। जजमेंट के कार्ड में और जस्टिस के कार्ड में कुछ तो फर्क होता होगा, तभी दो कार्ड बनाए हैं, अदरवाइज वन वॉज सफिशिएंट। तो यहाँ पे है, जजमेंट का कार्ड होता है कि एक लाइफ साइकिल नहीं, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ लेसन थे आपके, आपने वो सीखे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लेसन उनके लिए भी होंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, या आपकी कुछ डीलिंग्स हो सकती हैं, कोई पुराना कर्मा का जाल हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, कोई आपने उनका कोई कुछ ले रखा होगा तो आपने दे दिया है इस बार, तो जो भी लेन देन था वो खत्म हो रहा है। जजमेंट यहाँ पे तभी होती है जब वो पूरा वही खाता बंद हो जाता है कि हाँ अब यहाँ पे इस वाले चैप्टर को हम क्लोज करते हैं और एक नया चैप्टर हम लिखेंगे, तो तब कार्ड आता है जजमेंट का। और ये देखिए आप ना जुलाई के मंथ में ना ये चीज़ फील करेंगे। ठीक है, इनको सज़ा कब मिलती है, कैसे मिलती है, वो उनका अलग एजेंडा है, उसको हम इस रीडिंग से निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी नहीं है। ठीक है, सो आपकी एनर्जी इस तरह की होगी जुलाई के मंथ में कि एक इंसान को काफ़ी सालों बाद एक राहत मिलती है ना, एक बहुत पुरानी टॉक्सिक इंसान से, एक बहुत पुराने टॉक्सिक रिश्ते से, एक टॉक्सिक जॉब से, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ों से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे वर्क प्लेस से, ऐसी फैमिली से जो वो बहुत पहले से चाहता था, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं छटपटाती थी। तो देखिए यहाँ पे ना इसका ऑरा भी यहाँ पे ना क्लीन हो गया है और हैप्पी है और ये खुश है, और ये कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल में भगवान से मांगते होंगे कि भगवान बहुत हो गया, अब तो रहम करो, अब तो कोई दया दिखाओ, अब तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। तो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी भी है कि आपकी प्रेयर की एनर्जी भी है, और ये अगेन कार्ड सरेंडर का और भगवान पे छोड़ देने का और भगवान से प्रेयर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जजमेंट है आप लोगों के लिए कि हाँ उस कार्मिक साइकिल को अब कंप्लीट कर दिया गया है, वो पोर्टल पूरा क्लोज हो चुका है। ठीक है, वहाँ से अब ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ ये है कि एक नया कार्मिक साइकिल जब शुरू होगा, क्योंकि कार्मिक साइकिल ऐसा नहीं है कि कार्मिक साइकिल खत्म हो गया तो लाइफ खत्म होगी। लाइफ है तो कार्मिक साइकिल चलते रहेंगे, कभी अच्छा चलेगा कभी बुरा चलेगा। ठीक है, कभी जजमेंट आपके फेवर में आएगी, कभी आपके खिलाफ भी आएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर इंसान के साथ अच्छा और बुरा होता रहता है, सभी का वक्त एक जैसा नहीं चलता है पूरी लाइफ में। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अगेन यही है कि आप ना वो गलतियां जो पहले की हैं आपको अच्छे से पता होगा आपने क्या गलतियां की हैं अपने पास्ट में, अपने रिलेशनशिप में, अपने पुराने टाइम पे कौन से डिसीजन आपके गलत हुए हैं, किस तरह का आप एटीट्यूड कैरी करते हैं लाइफ में, किस तरह के आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, किस तरह के आपका थॉट प्रोसेस है, किस तरह की आपकी इंटेंशंस हैं, तो वो आपको पता है, और उनका क्या रिजल्ट हुआ है वो भी आपको ही पता है, क्योंकि वो एज ए एक्सपीरियंस आपके साथ है। उस एक्सपीरियंस तक ना मैं पहुंच सकती हूँ, ना कार्ड पहुंच सकते हैं, ना कोई पहुंच सकता है। वो जो हमारे अंदर का जो होता है ना अंतर्मन, उसकी जो थे है ना वो सिर्फ हमें ही पता होती है। मेरे अंतर्मन को सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ और आपके अंतर्मन को सिर्फ आप ही जान सकते हो। तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे देखनी है कि आप अगेन से ना वो सब चीज़ें मत करें जो आपने पुराने रिश्तों में, पुरानी लाइफ में, पुरानी जॉब में, या पुराना जो कुछ भी था वहाँ पे आप किया करते थे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कार्ड अगेन जस्टिस आया है।
तो इस कार्ड के थ्रू मैं देख सकती हूँ कि अगर आप लोगों पे कोई लिटिगेशन है, आप किसी फ्रॉड में फंसे हुए हैं, किसी ने आपको फंसाया हुआ है, किसी ने आप पे कोई केस किया हुआ है, ठीक है, या आपने किसी पे केस किया हुआ है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे लोगों के झगड़े रहते हैं। अगर केस तो नहीं किया हुआ है बट मामला बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि संगीन रूप ले लिया है, बातचीत बंद है, परिवार आपस में बैठता नहीं है, परिवार एक दूसरे से मिलता नहीं है, या आपका हिस्सा किसी ने दबा लिया है, या आपको प्रॉपर आपका हिस्सा नहीं बांट के दे रहे हैं, या तो दिया ही नहीं है, या उसमें कहीं ना कहीं चीटिंग की है कि कम दिया है, या फिर आपका हिस्सा मार लिया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हिस्सा आपको प्रॉपर से नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जस्टिस है। तो जस्टिस जो है, वो जो भगवान है ना इंसाफ करने वाला, वो अपने आप आपको हिस्सा निकाल के देगा। जिसे बोलते हैं ना कि सामने वाले के मुंह से निकाल के लाना, हलक से निकाल के लाना, तो वो होगा जुलाई के मंथ में ना। जहाँ भी लाइफ में जिस भी फॉर्म में आप जस्टिस मांगते आए हैं भगवान से हाथ जोड़ के, और बहुत लंबा आपने ये टाइम काटा है, ठीक है, तो भगवान उस हिस्से में आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पैसे की, आपके फाइनेंसेस की, आपकी ग्रोथ और सक्सेस की, आपके करियर की, तो आप एक ऐसा करियर ऑप्शन चूज करेंगे जो कि मुझे लग रहा है कि आप अपने पैशन को ही फॉलो करेंगे। अगर करियर ऑप्शन की बात आएगी तो आप ना एक जो बंधी बिंधाई लीक होती है कि नौकरी करके पैसा कमाना, उसमें आप इंटरेस्टेड मुझे नहीं लग रहे हैं इन कार्ड से, क्योंकि अगेन ये कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो शुरू में बहुत मेहनत कराएगा, बहुत स्ट्रगल कराएगा, बहुत फिजिकल मेहनत होगी इस काम में। जो भी आपका काम है ना, फिजिकली भी आप एक्टिव रहोगे, फिजिकली आपको काम करना पड़ेगा, आपको पसीना भी बहाना पड़ सकता है, ये कोई कुछ भी काम हो सकता है, मेहनत वाला, थोड़ा मेहनत वाला काम, बैठा बैठाया काम नहीं है ये। लेकिन आपने कहीं ना कहीं मन बनाया है कि ठीक है, अगर मुझे अपने आप से एक बन के दिखाना है ना कि मैं कुछ हूँ, खुद को प्रूव करना है कहीं ना कहीं, तो मेहनत तो लगेगी बॉस। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे रेडी हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको कोई डाउट नहीं है, आपको पूरा विश्वास है। एक इंसान अपने ऊपर पूरा विश्वास करके जब आगे बढ़ता है ना, तो वही एनर्जी है आप लोगों की कि हाँ मैं चूज करता हूँ मेहनत को। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट वर्क की बात करता है ये, कंसिस्टेंटली अपने काम में लगे रहना, स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ते रहना, और बहुत बहुत कॉन्फिडेंट होना। और एक साइलेंट वर्कर होते हैं ना, आपने नाम सुना होगा, साइलेंट वर्कर होते हैं। तो आपको भी ना मैं चुपचाप कोई काम करते हुए देख रही हूँ, जिससे ना आप एकदम से लोगों की नज़रों में आएंगे कि अचानक से फिर उनको लगेगा अच्छा, जैसे होता है ना कि चुपचाप हमने कोई काम करना शुरू किया, हमने धीरे धीरे ग्रो किया, फिर हमने बहुत ग्रो कर लिया, तब लोगों को जाके पता चला, हमने नहीं बताया, उनको पता चला, दे केम टू नो इट। तो यहाँ पे यही है कि आप इतना इतना चुपचाप से अपना काम करेंगे साइलेंटली, इसको बोलते हैं चेकमेट देना सामने वाले को, ठीक है। तो वो चेकमेट देने वाला हाल भी है आपका जुलाई में कि आप, हो सकता है ऑलरेडी कोई स्किल सीख रहे हो, कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, कोई छोटा बिजनेस चला रहे हो ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरह का आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या आपने चैनल को रेडी किया हो सारी एडवांस सेटिंग्स के साथ कि हाँ मुझे अब इस फील्ड में आना है। हो सकता है आप लोग कोई बुक लिख रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप एकदम से ही सामने वाले को ना वो इफेक्ट दोगे कि अरे ये कैसे हो गया, ये कब हो गया, लोग ऐसे पूछेंगे आप लोगों से। और यहाँ पे अगेन जो भी आप कम करेंगे उससे आप इनफ पैसा कमाएंगे, इनफ, ठीक है। छप्पर फाड़ में नहीं बोल रही हूँ, बट इनफ होगा, इतना इनफ होगा कि आपकी सारी ज़रूरतें, आपकी सारी लग्जरीज पूरी होने के बाद भी आपके पास पैसा बच जाएगा। चाहे तो आप सेव कर सकते हैं, चाहे आप किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे आप इस मदद को आप ये माने कि हो सकता है कि आप पैसे के फॉर्म में किसी की मदद ना करें, आप किसी की अपनी सलाह दे के मदद कर दें, आप किसी की हेल्प कर दें, कोई अच्छा सजेशन, कोई अच्छा एडवाइस दे के, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, आप अपनी स्किल या अपनी एजुकेशन उनके साथ, उससे जो आपने सीखा है वो उनको सिखा के कहीं ना कहीं तो टीचिंग के प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो आगे टीच करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या कुछ भी इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें सामने वाले को भी कुछ सीखने को मिलता है, तो वहाँ से आप पैसा कमाएंगे। प्रमोशन के भी ये कार्ड्स हैं, अगर कुछ लोग इसको इस हिसाब से देख रहे हैं, प्रमोशन के भी ये कार्ड हैं, और यहाँ पे सैलरी हाइक के भी ये कार्ड हैं, आपकी सैलरी भी हाइक हो सकती है, प्रमोशन भी यहाँ पे है। तो ढेर सारी अच्छी सी और बैलेंस भी है यहाँ पे ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो 3 3
6 को आप 3 और 3 बराबर इक्वल 2 हिस्सों में बांट सकते हो। इस तरह से आप 3 को नहीं बांट सकते, 5 को नहीं बांट सकते, 7 को नहीं बांट सकते। तो ये कुछ इस तरह से है कि बांटने का एस्पेक्ट है, एक चीज़ को बराबर बराबर बांट देना बिना पार्शियलिटी किए। तो इस तरह का आपका ऑरा जुलाई में होने वाला है। चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, छोटी चीज़ें हो चाहे बड़ी चीज़ें हो, चाहे आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना है, आपको अपना स्किल ही शेयर करना है, बट मैं देख पा रही हूँ कि आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे कि ये इंसान ऐसा है तो इसके साथ मैं शेयर ना करूँ, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इसके साथ करूँ। तो वो आप इम्पार्शियल वे में सबको जिसका जितना बनता है उसका हिस्सा देंगे। और ये रिगार्डिंग अगर मैं फैमिली बात करूँ तो फैमिली में भी बहुत बार होता है कि हमारी ना फेवरेटिज्म चलता रहता है कि ये मदर है तो ये मेरी फेवरेट है, इनकी मैं गलतियों को भी इग्नोर करूँगा, और ये मेरा स्पाउस है इसकी हर गलती को मैं उघाड़ उघाड़ के देखूँगा। तो ऐसा नहीं है, वो आप बैलेंस में चलेंगे। अगर आप गलतियाँ देखेंगे तो सबकी देखेंगे, अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे तो सबको देंगे, इग्नोर मारेंगे, चिल करना चाहेंगे तो फिर सबके साथ करेंगे, इक्वल रहेगा सबके साथ। और यहाँ पे एक कार्ड ये है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड अगेन बताता है कि किसी नए आइडिया पे काम करना, किसी नए बिजनेस प्रपोजल पे काम करना, और बहुत डीप थिंकिंग करके आप डिसीजन लेंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे आपके डिसीजन। बहुत बहुत आपने ना उसके एक होता है ना कि मैं इसके हर पहलू पे गौर करूँगा, अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो मैं इसके हर पहलू पे गौर करूँगा कि इसमें ग्रोथ कहाँ से आएगी, और इसमें स्टक कैसे हो सकता हूँ, और इसमें पैसा कैसे फंस सकता है। हर तरीके से हर पहलू पे गौर करके उन चीज़ों पे आप करेंगे। अब यहाँ पे ना करियर का ही ज़्यादा एस्पेक्ट आया है, यहाँ पे लव का उतना एस्पेक्ट गाइज आ नहीं पाया है, बट फिर भी जो जिस कार्ड से मैं जितना आपको बता पा रही हूँ, ठीक है, तो उतना बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप कोई रिलेशन की भी बात करें हम जुलाई में, तो आप एक सोच समझ के डिसीजन लेंगे। लाइक अगर आप अरेंज मैरिज करेंगे तो उसके प्रोस एंड कॉन्स सारे देखेंगे, आप लव मैरिज करेंगे तो उसके प्रोस एंड कॉन्स आप सारे देखेंगे। और डोंट माइंड, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो बहुत डिफरेंट होती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप लव मैरिज करेंगे और फिर शादी के एकदम बाद अरेंज मैरिज वाली चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे अपने पार्टनर से, तो यहाँ पे फिर आप गलत हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ों में ना सॉर्ट आउट होके ही चलेंगे कि ये लव मैरिज है तो इसमें ये इस तरह से वर्कआउट होगी, और ये अरेंज है तो ये इस तरह से वर्कआउट होगी। तो चीज़ें इस तरह से है, बहुत सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ते हुए, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हुए लाइफ में मुझे आप दिख रहे हैं। और द फूल का कार्ड आया है। द फूल का कार्ड ना अगेन होता है कि अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ में वापस आ जाना, ठीक है। और क्योंकि सारे कार्ड ना इस तरह के आए हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग भी है, डिवाइन पनिशमेंट भी है, और आपको खुद ही जिसे कहते हैं ना अपने शत्रुओं से मुक्ति मिल जाना, शत्रुओं का नाश हो जाना, चाहे वो आपको शिफ्टिंग के थ्रू मिल जाए, चाहे वो आपको प्रमोशन के थ्रू मिल जाए, चाहे आपका तबादला हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, बट कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष की यहाँ पे हार है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी डेफिनेटली जुलाई के महीने में। याद रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे आपको ना ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आई थिंक, कि आपको ना अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहने की ज़रूरत है। कभी भी ना मन मैला करने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ ये किया और मेरा टाइम आएगा तो मैं भी बदला लूँगा और मैं भी टिट फॉर टैट करूँगा, और अगर ये ऐसे करते हैं तो मैं भी करके दिखाऊँ। नहीं, आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आप बेसिकली वैसे नहीं हैं, आपकी ये एनर्जी नहीं है, तो आप क्यों उनकी एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और एक चीज़ सुनी होगी आपने लाइफ में ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, हमने बुक्स में भी पढ़ी है, कि आपका जो दोस्त है ना वो तो चाहे ठीक है चल जाएगा जैसा भी हो, लेकिन दुश्मन बहुत ध्यान से चुनना। क्यों? क्योंकि दुश्मन के साथ बदला लेने के लिए ना आपको उसी के लेवल पे आना पड़ता है। तो दुश्मन अगर आपने बहुत ही घटिया चूज कर लिया है दुश्मनी करने के लिए और बदला लेने के लिए एंड ऑल, तो आपको वो अपने लेवल पे नीचे गिराएगा। तो आप देख लेना कि आप किससे बदला लेने जा रहे हैं, जिस लेवल का घटिया इंसान है सामने वाला, और अगर आपको उससे बदला लेना है तो माय डियर फ्रेंड्स आपको उसी के लेवल पे गिर के घटिया होके ही बदला लेना पड़ेगा। सो चॉइस इज योर्स कि आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहना है कि उसकी गंदगी में जाना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कार्ड है सन का, तो सन का कार्ड दो ना, ये सारी नेगेटिविटी के ऊपर एक सन काफ़ी है, सारे बादलों के ऊपर, सारे अंधेरे के ऊपर। अंधेरे को बड़ा घमंड होता है अपने ऊपर कि मैं पता नहीं क्या हूँ, एक सूरज की किरण निकलती है और अंधेरा पाया ही नहीं जाता।
ये भी नहीं कहेंगे ख़त्म हो जाता है, ये पाया जाता है कि उसका कोई अस्तित्व था ही नहीं। वो कहीं ना कहीं सन की एब्सेंस में अपने आप को, जिसे कहते हैं कि चौड़ करना होता है ना, कि चौड़ करते हैं हम किसी चीज़ की, तो वो कर रहा था। तो वो चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी यहाँ पे। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी, अगर मैं इसको देखूँ ना ओवरऑल हेल्थ, अगर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ है ना, अगर आपको भयंकर वाले हेल्थ के इश्यूज हैं तो डॉक्टर को दिखाइए सबसे पहले। बट आपको छोटे मोटे की लिथार्जी है, आलस आ रहा है, मतलब सही से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगा। और काम करने का मन नहीं करता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, एनर्जी का फ्लो कम लग रहा है, तो ये सब चीज़ें ना जुलाई के मंथ में बहुत सही रहेंगी। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आप लोगों का ऑरा रहेगा। आपके चक्रास की हीलिंग होने का बहुत अच्छा यहाँ पे संकेत है, क्योंकि जब सूरज आता है तो सारे अंधेरे काट देता है। और अगर आप चाहते हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो जुलाई बहुत अच्छा मंथ है। जुलाई में पैदा होने वाले बच्चे और जो जुलाई में जो लोग कंसीव करेंगे उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छे हेल्दी हष्ट पुष्ट बच्चे होंगे। और यहाँ पे अगर उस तरह का आपका नहीं है तो ये अगेन आपका ही ऑरा है, ये आपका ही इतना पॉजिटिव वाला ऑरा है। और जिसे कहते हैं कि एक वर्ड है जो फिलहाल याद नहीं आ रहा है, हाँ उसको बोलते हैं प्रचंड। तो प्रचंड तेज होता है किसी किसी का ना, जैसे सूरज का तेज होता है प्रचंड। आप आंखें खोल के सूरज को नहीं देख सकते सुबह और शाम, जब वो लाल लाल होता है तब आप उसको देख सकते हैं। जब वो अपनी पूरी गरिमा में आता है तो आप उसको नहीं देख सकते, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रचंड तेज है सूरज का। तो वैसा ही प्रचंड तेज होगा आप लोगों का जुलाई में। और यहाँ पे हम भगवान शिवा से पूछ लेते हैं कि जुलाई में सोल ट्राइब के लिए क्या गाइडेंसेस हैं। तो सेल्फ केयर आया आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो कितने लंबे टाइम से ना आप इस कार्मिक जाल में इन टॉक्सिक लोगों के साथ उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, एनी हाउ डिप्रेशन फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम आप लोगों की ख़राब हुई हुई है। तो शिवा भी यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट, यानी कि आप घूमने फिरने जाइए। सेल्फ केयर क्या होती है? सही तरीके से अपना ध्यान रखना, अपनी स्किन का ध्यान रखना, ठीक है ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सही तरीके से अपने दांतों का ध्यान रखना, सही से ब्रश करना, अच्छा खाना खाना, ताकि आपके शरीर में अच्छी चीज़ें जाएं। और जो बाहर की डाइट है वो आप कम से कम लें, तो ये भी एक सेल्फ केयर है। तो सेल्फ केयर के तो बहुत तरीके हैं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये एक सेल्फ केयर का तरीका है। तो सेल्फ केयर के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपने देखना है आपने सेल्फ की केयर कैसे करनी है, ठीक है। और अपने आप को प्रायोरिटी भी देनी है आपने। और यहाँ पे है स्नेक प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। तो हो सकता है सॉरी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो, क्योंकि जब इतने टाइम तक हम ना एंड्योर कर लेते हैं नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को, या तो हम अपनी बात कह नहीं पाते या हमारी बात सुनी नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं हमारा थ्रोट चक्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशुद्धि चक्रा, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोगों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है बहुत फ्रीक्वेंट, ये भी थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। काफ़ी लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म, ये भी तभी होता है जब आपने थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर रखा हो किसी वजह से। तो उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। अपनी बात को माइंडफुली, अटेंटिवली कम्युनिकेट करना है दूसरों को। डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि कोई सुनेगा नहीं, कोई क्या बोलेगा। अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी, जिसको जो सोचना है सोचता रहे। रुद्राक्ष है यहाँ पे, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग है। आप लोगों के अगेन ना वही कार्ड आ रहे हैं जो मैंने पहले कार्ड में आपको समझाया है। सेल्फ केयर में क्लींजिंग कैसे करते हैं, तो क्लींजिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक दिन फ्रूट खाएं। सिर्फ सुबह से लेके शाम आपने फ्रूट ही खाना है। बीच में पानी पीना चाहें तो पानी पी सकते हैं और फ्रूट खा सकते हैं। और अगर आप काफ़ी मात्रा में फ्रूट खा सकते हैं और या फिर आप सैलड खा सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें करें। ये सबसे अच्छा क्लींस करती है, सबसे अच्छा डिटॉक्सिफाई करती है। और अगर आपको है कि फ्रूट के साथ आपको जूस लेना है तो आप जूस ले सकते हैं। जूस भी काफ़ी अच्छे से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट अपनी लाइफ में लेके आइए जो क्लींजिंग करें और डिटॉक्सिफाई करें। ओके और यहाँ पे है आदि शक्ति, एम्ब्रेसिंग द रिल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है।
तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ भी आएंगी आपकी लाइफ में अगर आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं, हील कर लेते हैं। स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रीमिंग विद न्यू पॉसिबिलिटीज़ अलोंग साइड योर सोलमेट। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी आपके सोलमेट हैं, जो भी आपके स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, वुड बी हैं, शुड बी हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी में आप उनको साथ लेके चलें। कहीं ना कहीं दोनों एनर्जीज़ की ज़रूरत है किसी मैनिफेस्टेशन के लिए। सिर्फ आपके अकेले से काम नहीं चलेगा। लाइफ में जो बिग शिफ्ट आने वाली है वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपके पार्टनर की एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसीलिए ये वाली गाइडेंस आई है। तो पार्टनर को साथ लेके ही चलना है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। मैंने किसी और कार्ड के रिगार्डिंग भी आपको समझाया था कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहिए। दिस इज द टाइम कि आपको शो ऑफ नहीं करना है, कुछ और बन के नहीं रहना है, कुछ और बन के नहीं दिखाना है। जैसे आप हैं वैसे आप हैं और सफिशिएंट हैं। लक इज ऑन योर साइड, और यहाँ पे लक आपकी साइड है भाई। जस्टिस भी आ गया, जजमेंट भी आ गया, लक और किसके साइड होगा गाइस। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, वो आपने किया हुआ है, और अगर नहीं किया हुआ है तो कीजिए, किया हुआ है तो और कीजिए, ठीक है, ताकि भगवान कहीं ना कहीं आपकी नैया के खवैया बने। एंड इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का अब टाइम आ गया है, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन टाइमिंग आपके साथ है। एंड इट इज़ अप टू यू। तो चीज़ों में ना एक फ्री विल मिलती है हमें। कब मिलती है? जब एक कार्मिक साइकिल नया शुरू होता है। अगर हमने वो कार्मिक साइकिल शुरू कर दिया अपने पुराने ढर्रे के साथ, तो फिर वो फ्री विल का पोर्टल बंद हो जाता है। तो यहाँ पे एक नया कार्मिक साइकिल शुरू होने के साथ साथ आपको एक फ्री विल दी जा रही है कि चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज। और यहाँ पे है इम्प्रूविंग हेल्थ, ये भी काफ़ी आया। इस रीडिंग का टोन ना ऐसा रहा है कि आपको साइकोलॉजिकली हेल्दी होना है जुलाई में ना, और अपने ऊपर काम करना है, आपको मेडिटेशन करना है, अपने अच्छे से टेक केयर करना है। जिम आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल वर्कआउट आप ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ के लिए वो सबसे अच्छे वाली प्रायोरिटी है आप लोगों के लिए। इफ़ यू बिलीव, किस चीज़ में? ओके, इफ़ यू बिलीव द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। तो देखिए ये दो कार्ड मिलके कहीं ना कहीं एक चीज़ को कंप्लीट करते हैं। इफ़ यू बिलीव द सिचुएशन विल इम्प्रूव, पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी, आपको मैनिफेस्टेशन देनी पड़ेगी उन चीज़ों की, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब किन किन चीज़ों से आप लोगों ने रेजोनेट किया वो भी बताइएगा। और लाइक कीजिएगा रीडिंग को, अगर पसंद आई है तो लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत ज़रूर से। आपके सपोर्ट की, आपके कंस्टेंट प्यार की हमें बहुत 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 ज़रूरत है, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और गाइज, अगर आप कोई हैं जो मुझसे पेड कंसल्टेशंस चाहते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दीज टैरो रीडिंग्स मैं एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजी की मैं रीडिंग करती हूँ, चार्ट बनाती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, और काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या बताना उन सब के बारे में। सो एक नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे आप हाय हेलो कुछ भी टाइप करके भेज दीजिएगा, तो टीम आपके साथ ना, वो मेरा नंबर नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है वो मेरा नंबर है, तो वहाँ पे इस तरह से बात करने लगते हैं जैसे कि उनकी बात मेरे से होगी, बट गाइज वो नंबर मेरा नहीं है, वो मेरी टीम का नंबर है। और प्लीज़ वहाँ पे कॉल मत कीजिए, वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। नहीं, हम कॉल्स अटेंड कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है, इतना टाइम नहीं रहता है। थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। तो कॉल में क्या होता है, आपने जब कॉल किया तब हम पिक नहीं कर पाए, और फिर वो रह गया कि किसकी कॉल थी, कुछ पता नहीं है। मैसेज में ये रहता है कि आप व्हाट्सएप करते हैं तो वो मैसेज वहाँ पे है, चाहे हम 2 घंटे बाद जवाब दें, 4 घंटे बाद जवाब दें, पर वो जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। सो ट्राई कीजिए कि आप बिल्कुल भी कॉल ना करें और मैसेज ही करें, और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।